जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जैसा कि हम जानते हैं जैसा कि हम जानते हैं ओए जैसा कि हम जानते हैं चुप चुप गधेड़ी सब। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा चैप्टर समाप्त हो गया पिछला और आज नया दिन है, हाँ या ना? लेकिन नया दिन स्टार्ट होने से पहले कोई शुभ कार्य किया जाता है। क्या किया जाता है? ऐसा लग रहा है कि आज एक नया उमंग के साथ हम सभी लोग यहां पे आए हैं, यही उम्मीद में कि जो आज पढ़ाई होगा उसको एकदम जरी से पढ़ेंगे। कहां से पढ़ेंगे? कहां से पढ़ेंगे बाबू? तो जरी से पढ़ने के लिए हम लोग को आज के दिन एक ऐसा चीज पढ़ना है जिसका उपयोग पूरा 11th था, पूरा 12th होगा, पूरा मैथ्स में है, जिसका नाम है इंटीग्रेशन। क्या नाम है बाबू? कौन कौन समाकलन सीखना चाहता है? हाथ उठाओ तो। समाकलन आज तक खाली नाम सुने हो, आज तुमको हम बताने वाले हैं। हई क्या है? ये सांप जो तुमको दिख रहा है, नागिन, इस नागिन को सीखने के लिए ये आखिर नागिने खानी का है बनत, इहो तो जाने के बाकी ना हो। तो आज हम बहुत प्यारा प्यारा चीज बताने वाले हैं, उसको रेडी रखिए और एकदम शुभ काम ये है, शुभ हरकत यही है कि हम लोग इंटीग्रेशन आज सीख लें। क्या सीख ले? सब लोग आज हेडिंग डालिएगा, चैप्टर न्यू छोड़ दो, सब लोग हेडिंग डालो, इंटीग्रेशन फॉर हाँ चलो लिखो। आए हो गया? हो गया। लिखिएगा भौतिकी के लिए समाकलन, भौतिकी के लिए समाकलन अगर सीखना चाहते हो तो इतना इंटरेस्ट से सीखना कि सोचो कि फिजिक्स में नहीं पढ़ना है, ना कोई चैप्टर नहीं है, लेकिन इस चैप्टर अगर सीख जाओगे तो दुनिया का सारा सवाल को अप्रोच तो कर पाओगे कम से कम। अब देखो कैसे, और याद रखो 12वीं बोर्ड में मैथ्स में 40 नंबर का खाली इंटीग्रेशन से क्वेश्चन रहता है 100 में। कितना नंबर का? 40। हाँ ठीक है, चलिए बाबू सब लोग बताओ हमको एक चीज, ये है x और ये है y, सब लोग को दिख रहा? दो एक्सिस है x और y। अब इस दोनों के बीच में एगो लाइन बनाया है। क्या बनाया है? सब लोग को दिख रहा होगा? सीधा लाइन है कि टेढ़ा लाइन है? सीधा लाइन, एकदम बेसिक चीज। देखो जितना हम बताएं उतना बताइए। बाबू बोल रहा है यहां पे x बराबर कितना है? 0। x बराबर कितना है? चलो यहां पे x बराबर मान लेते हैं 2। क्या मान लेते हैं? पूछ रहा है इसके नीचे का जितना क्षेत्रफल है, एरिया है, वो आपको निकालना है। किसके नीचे का? इस हरिहर का लाइन, ब्लू का लाइनवा के नीचे का। तो इसको बोलते हैं, सब लोग सुनना, ये हम इंटीग्रेशन अभी स्टार्ट नहीं करत, बताओ तन। इसको बोलते हैं एरिया अंडर लाइन। अ लाइन इज ऑल्सो अ कर्व। क्या है बाबू? कर्व। तो तुम लोग कहते हो चलो एरिया निकालते हैं। क्या निकालना है बाबू? त्रिकोण बा का बा? त्रिकोण बा।
मतलब त्रिकोण बनी। अरे हाँ है ना, तो एरिया निकल बसन हाफ गुने बेस गुने क्या निकल हाफ बेस कितना बा। अब मान ले हाइट कितना बा, मान ले तो 2 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 2 गुने 2, 2 से 2 कट गए कितना हो गया 2 स्क्वायर मीटर। हाँ या ना, यूनिट लिख दें, चल ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। एरिया निकाल हाफ गुने लेंथ गुने हाफ गुने बेस गुने हाइट, ये ना हाइट 2 बा बेस 2 बा, मस्त निकाल के आंसर लिख दिला। अब सुनिए, आप इस सब का फॉर्मूला था, हमको कोई परेशानी नहीं हो रहा था, तो बड़ा आसानी से हम एरिया निकाल ले रहे थे। और एक और एग्जांपल देते हैं, थोड़ा सा देखिए। हाई एक्स एक्सिस है, हाई वाई एक्सिस, देखते रहना। मैथों में दूसरा मास्टर के यहाँ पढ़ लोगों तो नहीं है, बताइए 100%। ये x बराबर का है 0, चलिए x बराबर 2 है, चलिए हाई मान लेते हैं, कितना है 1, y कितना है 1। अब वो बोल रहा है एरिया निकालो, क्या निकालो एरिया। तो बहुत अच्छा, एरिया निकालना है। एरिया निकालना है तो डायरेक्ट क्या करेंगे, लेंथ गुने ब्रेथ। लेंथ कितना है 2, ब्रेथ कितना है 1, आंसर आएगा 2। अरे हाँ या ना, एक सेकंड रुको तो नहीं, ध्यान से। एक तरीका और है एरिया निकालने का, तो कहा गया कौन तरीका। तो वो काम करो, एक छोटा सा इसमें से वो कटिंग काटो। क्या करो, एकदम देखो, इसका जो लंबाई यहां से यहां तक ये कितनी दूरी पे है, तो मान लो x दूरी पे है, कितना दूरी पे है, और इसकी चौड़ाई कितनी है, तो उसको मान लेना कितना है dx, कितना है dx। कोई दिक्कत तो नहीं है, अरे बोलो। तो अब बताइए, ऐसा ऐसा कठिन अनंत हो सकता है, क्या कि बहुत पतला पतला इसका चौड़ाई है, समझ में आ रहा है, अनंत हो सकता है। तो पहला लिखेंगे y, अरे बोलना y क्या dx, अरे लेंथ, इसका एरिया निकाले छोटका का, चलो इसकी चौड़ाई कितनी है dx और लंबाई कितनी है, अरे y है, हमेशा y है ना, है y का मान 1 होगा, हाँ या ना, लंबाई गुने चौड़ाई, इसका एरिया। ऐसा ऐसा बहुत सारा कठिन हो सकता है, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसका एरिया, छोटका का एरिया, छोटका किसका बाबू, छोटका का एरिया, y लंबाई गुने चौड़ाई। नहीं बुझा रहा है ना, y dx, अरे हाँ या ना, कंसेप्ट किसको किसको हल्का हल्का मिल रहा है, dx तक पहुंच गए हो। dx का मतलब होता है छोट टुकड़ा, फिर से बोलते क्या, छोट लंबाई, अरे बोल नानू बुझाइल dx। चल हम जैसे dx का एक और मतलब देखो, dx को लिखते कहते हैं एन एन एन, कोई भी बोलता है dx, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल पार्ट, क्या बोलते हैं बाबू, और उसका दूसरा मतलब होता है वेरी वेरी स्मॉल, और एक और चीज होता है इनफाइनाइटली स्मॉल पार्ट, चाहे इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल पार्ट, ऐसे ही कुछ बोलते होंगे, हाँ या ना यार। इसका मतलब अनंत टुकड़ा में अगर काटोगे तो एक टुकड़ा है dx वाला टुकड़ा, हाँ या ना यार, समझ में आ रहा है। डिफरेंशियल पार्ट्स, एक बहुत प्यारा कोटेशन है, नोट है कि आई वॉन्ट टू कम टुवर्ड्स यू इन डिफरेंशियल स्टेप्स। इसका मतलब क्या, मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूं छोटे 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 कदमों से, हाँ या ना यार। तो जीवन भर लाग जाइए चले में, समझ चले ओकर बियाह शादी हो गई खत्म, अरे बोला सर ना, ओकर बियाह हो गई, बालो बच्चा हो जाए, पोता पोती हो जाए, ऐ ससुर चलते बड़े रात, समझ में आवत, ओके। तो ऐसा ऐसा टुकड़ा बहुत हो जाए, हाँ या ना। कहा गया कि पहला टुकड़ा x बराबर कितना पे कटबो, 0 पे, आखिरी टुकड़ा x बराबर कहां पे कटबो, क्या बात है, ये केकरा केकरा समझ में आवत। पहला टुकड़ा हम काटे में x बराबर 1 पे, करते 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 कहां तक पहुंच जाए, अरे हाँ या ना, ओके। तो पहला टुकड़ा हम x बराबर 1 पे काटेंगे, कहां पे काटेंगे, वहां पे एरिया आएगा y dx, हाँ या ना। दूसरा टुकड़ा काटेंगे कहां पे, x बराबर, अरे बोलो ना 2 पे न, तो 1 से थोड़ा सा आगे 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 कहां तक पहुंच जाए, पहले 0 पे कटनी, 1 पे कटनी, 2 पे पढ़नी, तो कहल गई कि बाबू सब टुकड़ों को क्या कर दो, जोड़ दो, क्या कर दो, इसको बोलते हैं समेशन। क्या बोलते हैं बाबू,
100 स्पेलिंग बोला सर, ए 100 में सब टुकड़ों को क्या कर दो, जोड़ दो। कहां से कहां सर, x बराबर 0 से लेके x बराबर, अरे हाँ या ना, तो पूरा एरिया मिल जाए, हाँ या ना यार, अरे बोलना क्या मिल जाए पूरा। केकरा केकरा समझ में आता है बात, हाथ उठा। वेरी गुड। समेशन के मतलब समझ में आ गई, जोड़ना होता है। क्या होता है बाबू? अब आते हैं एक नया चीज बाबू। उसी तरह बाबू ये बताओ, सीधा रेखा था कि टेढ़ा रेखा था? ये सीधा है कि टेढ़ा है? ये टेढ़ा नहीं, ये सीधा है। टेढ़ा इसको नहीं बोलते, टेढ़ा इसको बोलते हैं। देखो अब टेढ़ पर आवता नहीं, कहां पे आवता नहीं बाबू? टेढ़ पर। हई ह एक्स आ हई ह ओ में पटिया ऐसन ग्राफ। अरे बोला था, समझ में आवता? केकरा केकरा समझ में आवता? ई कर्व का हो, कर्व माने का होला? कर्व ऐसे होता है। क्या हो? कर्व। क्या है? कर्व है। ओके, तो ये हमारा कर्व है, इसको कर्वेचर बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब एक आदमी को होता है, है जान से x बराबर कितना बा 2, आए जान x बा कहता एरिया निकाल। क्या निकाल? लथुत रही का निकाल, एरिया ऑन डॉट का कर्व। फिर से बोलो तो क्या निकालो? अब दिमाग घूम गए, आधा लंबाई गुने चौड़ाई तो लागी ना, लगा दे बो। ट्रेंगल थोड़ा ही हो, चाहे स्क्वायर थोड़ा ही हो, ये तो हैंग टेढ़ बा। अब बोलना तो न्यूटन के दिमाग में चमकल। न्यूटन कहले कि चल अब कुछ करल जाए। तो न्यूटन कहले हुईगा करो एगो तरीका, एगो ए जा से x दूरी पे एगो टुकड़ा काट, जेकर चौड़ाई कितना बा dx। अरे हाँ या ना? आ सबके लंबाई अलग अलग होता, अरे हाँ या ना? एकर लंबाई कितना मान ले y। अरे बोल ना बुझाता? छोटका के एरिया निकाल, तो एरिया छोटका, फिर से बोल तो कितना हुई y dx। अरे हाँ या ना? पहला टुकड़ा कहां कटबाऊ? x बराबर, और आखिरी टुकड़ा x बराबर। आ सब के एरिया निकाल के क्या करें? क्या करें? कुल एरिया निकल जाई। ओके, समस्या यहां पे आया, ध्यान से सुनो। जब यहां हाँ y अलग अलग है, तो y1 y2 y3 y4। हा बोलो, कोई दिक्कत? तो सबसे बड़ा समस्या यहां पे है कि बाबू हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल ना निकाल रहे हैं, छोटका एरिया मान जाता कि ना है दे। अरे देखना है दे, छोट चाके जन नहीं के बचो, ये सब छूट जाई। अरे छोट छोट टुकड़ा काटे तो हेती हेती छूट ना जाई, तो समेशन कइला से उतर। तो अलग ऑपरेटर चाहिए, अलग पिलास चाहिए, अलग रिंच चाहिए। अरे बोलना, जैसे एगो आदमी आके कहता सब एरिया, तो एगो आई y1 dx, एगो y y2 dx, एगो y y3 dx। हाँ या ना? एक जनरल टर्म का हो गई y dx। कहल गई एरिया निकालो। क्या निकालो? एरिया। तो सब y dx को कहां से कहां तक जोड़ना है? 0 से लेके दूर। बाबू हई लिखेंगे तो ये जोड़ना हुआ, लेकिन ई जोड़ कब इस्तेमाल होता है? जब एकदम सीधा रेखा हो। कौन रेखा हो? ए में तो सीधा नहीं गई, टेन टर्बा ओकरा चलते जन एरियो छूट जाता। हाँ या ना? एगो नया ऑपरेटर चाहिए, एगो नया पिलास चाहिए, एगो नया रिंच चाहिए। काहेला? कर्व वाला के चलते क्या निकाले के? एरिया निकाले। तो कहल गई समेशन आज से मत लिखना, इस समेशन छोड़, आज से तुमको लिखना है हई कैसा रेखा बा, टेढ़ बा कि सीधा बा? ओके, तो ऐसे लिख का लिख, ऐसे लिख का लिख। और एकर नाम समेशन मत दे, एकर नाम का दे दे? क्या नाम दे दे? इंटीग्रेशन। केकरा केकरा समझ में आ रहा है? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। हाँ या ना? यहीं पे इंटीग्रेशन का इजाद हुआ। क्या हुआ? इजाद। किसको किस समझ में आ रहा है? हाँ ये लाइन का है आई, हाँ या ना? कहे टेंटर कर बा, हाँ या ना यार? हई का हो? इंटीग्रेशन का सिर्फ यही मतलब है, जोड़ना। क्या करना? समाकलन। इसका मतलब सबको क्या करो? समीट लो। हाँ या ना? अवकलन का मतलब बिखेर दो। समझ में आ रहा है? एक सेकंड, कोई बोलेगा इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, तो तुम लोग बोलना एरिया अंडर द कर्व। क्या बोलना?
इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एरिया निकालिए किसके नीचे का? कर्व के नीचे का। किसके नीचे का? अच्छा, इंटीग्रेशन का एकदम अर्थ क्या होता है? जोड़ना। क्या करना? यहां पे जोड़ रहे हैं सारे एरिया को, छोटा छोटा, हाँ या ना? कुल एरिया निकाल रहे हैं, हाँ या ना? अब सुनो, कहां से निकाल रहे हैं? तो एक्स कहां से जा रहा है? 0 से। तोड़ना स्टार्ट किए थे, कहां तक तोड़े थे? 2, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, हाँ या ना? अब सुनो बाबू, जो ऊपर वाला होता है, किसको? वो आखिरी है कि पहला है? ओके, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। क्या बोलते हैं? अपर। और भौतिकी के भाषा में इसको बोलते हैं फाइनल पॉइंट। क्या बोलते हैं? समझ में नहीं आया बाबू? इंटीग्रेशन शून्य क्या है? कहां से शुरू किए थे, हाँ या ना? इसको मैथ के भाषा में बोलते हैं, बोलो सब लोग, क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं बाबू? अब फिजिक्स के भाषा में इनिशियल पॉइंट। नहीं समझ में आ रहा है? किसको किसको आ रहा है हाथ? जब इतना समझ में आ गया तो अब इसका रिंच का कैसा रिंच दिखता है इहो जानो। कहता है रिंच कि भाई साहब हम एक फॉर्मूला दे रहे हैं, पिलास है, अरे सलाही रिंच है। अब पिलास सलाही नाम तो लगा सन सोनसी, और कौन नाम बताओ? टेस्टर, पेच पेच ना, और थोड़ा टिपिकल नाम पिलास, छेनी। का बाबू? छेनी होई का हो? कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, अब एक फॉर्मूला कहा बाबू? कहा? अब ये फॉर्मूला लड़का तो कहता है कि सर कैसे रटेंगे कैसे रटेंगे, तो हम थूर के रटवाएंगे। अरे फॉर्मूला क्या करना है? थूर के रटना है, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिएगा कितना आसान है ना, तक जीवन बन जाई है ना। तक फॉर्मूला कहता है कि अगर अगर है क्या हो, कदी के साइन हो, नागिन हो, नागिन हो, थुथुर इंटीग्रेशन हो, नागिन हो, थुथुर आदमी, आई सपेरा हो ना, वाई डी एक्स। अरे हो या ना? हई मान ले ए है, हई मान ले, समझ में? यही ना इंटीग्रेशन होता है बाबू। इसको बोलते हैं इंटीग्रेट। एकदम पूरा छापने के लिए समय देंगे, घबराओ मत, लेकिन एक गो में खत्म करते हैं। पहले ध्यान बाबू, इफ फॉर्मूला देना है, सब लोग सुनना। y बराबर x का पावर 1। अरे हाँ, इक्वेशन है कि नहीं? हाई पैराबोला का इक्वेशन है कि नहीं? इसी तरह q भी हो सकता है कि नहीं? अरे 4 भी हो सकता है कि नहीं? अरे 5 भी हो सकता है कि नहीं? जब हो ही सकता है तो हम n लिख दें। n मने 1 हो सकता, 2 हो सकता, 3 हो सकता, 0 हो सकता, नहीं हो सकता, हो सकता है। अरे इक्वेशन है, हाँ, n का मान हो सकता है 0, 1, 2, 3। अच्छा, माइनस में तो हो सकता, बताओ क्या हो सकता? बोला बोला बोला। हाँ, यहीं पे रुको, यहीं -1 नहीं हो सकता। -1 टीचर का उपयोग है ना, अपने बोलो -1 नहीं लगेगा। जा, हाँ, कहां से स्टार्ट करा? -2, -3, -4, -5। हाँ, अब -1 का है ना लेने कर कारण चाहिए कि ना? जाने के बाद कि ना? तुम्हारा पड़ोसी को पढ़ना है कि नहीं? तो देख नहीं रहा है लास्ट में? आंखों के रास्ते दिल में उतर के बाहर की दुनिया का राज, बाहर है धूप, हम है क्लास में, घंटा पढ़ के करेंगे क्या? आइए देखिए, हो गया हाला नहीं बाबू? ये बुझाता है इक्वेशन है कहा बाबू? एगो मस्त सलाई रिंच देता नहीं, उस सलाई रिंच को ही लग जाए। बताएं, सलाई रिंच कहता है कि अगर हई है, क्या है? तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx
मतलब इंटीग्रेशन वाई के बदले क्या है, एक्स के पावर एन टी। इसका आंसर क्या आएगा सुनना, एक्स के पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। 5 बार पढ़े करा कर। किताबें बहुत सी पढ़ी होगे तुमने, मगर कोई फॉर्मूला दिल से पढ़ा हो। पढ़ा है मेरी जान, नजर से पढ़ा है, बता इस बोर्ड पे क्या क्या लिखा है। नहीं समझ में आया? किसको किसको आया हाथ उठाओ। पक्का है? एक्स के पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई, ओके, ये रट लोगे, आधा जीवन बन गया। अब एगो लड़का कहा, हाउ लड़का एन का वैल्यू -1 काहे नहीं ले रहे थे आप, थुथु रहे क्या? यस, प्राउड टू बी थुथु एज यूजुअल। हाँ या ना? अगर -1 ले लेंगे, -1 आएगा तो कितना होगा, 0। एक्स के पावर 0 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन निचारी देख, निचारी 0 आ गई। अरे डिनोमिनेटर शून्य आ गया, और शून्य को कोई सी चीज से अगर शून्य से भाग होता है तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। क्या हो जाता है? तो उतरे नहीं आएगा तो घंटाला बना रहे हो, इसलिए मत लो। हाँ या ना? किसका क्या समझ में आ रहा है? हाथ उठाओ। याद हो गया? अगर ये सलाई रिंच आपके पास है तो दुनिया का सर सवाल बन जाएगा। अब सुनिए, सलाई रिंच होने के बाद इसका काम में कैसे लेंगे, एकदम पूरा नोट करने का मौका देंगे, लेकिन एक टूटा फ्लो बर्बाद हो जाना है ना? आइए आइए बाबू, एक एग्जाम्पल 1 लेते हैं। क्या लेते हैं? y बराबर दिया हुआ है x का पावर 4, हाँ या ना? बोल रहा है फाइंड क्या, एरिया अंडर कर्व, कहां से कहां, x बराबर 1 से लेके x बराबर 2 तक। लो सवाल देख ले लो, एरिया निकालना है कहां से कहां। बड़ा सुंदर है माशाल्लाह। हाँ चलिए आइए देखते हैं। आइए देखिए, के हई हो। हाँ देखा, y dx करें हाँ या ना, इंटीग्रेशन करें, ये वाला एरिया, ओहो हाँ या ना, कहां से कहां, अरे हाँ या ना, y के मान कितना दे लेगा, 4, हाँ या ना, dx लिखा हाँ या ना, 1 लिखे हाँ या ना, हाँ या ना, आंसर आई x के पावर 5 हाँ या ना, नीचे आई 5 हाँ या ना। ओहो हो यहां तक आ गया बाबू। 5 का है लिखनी, बता फॉर्मूला n+1/n+n बुझाता रख देनी। लेकिन बाबू हेकर कौन काम आइल, अभी तक काम नानू आइल। ओके, फिजिक्स कहता है कि यहां से फिजिक्स कहां से कहां, एक बड़का ब्रैकेट खींचना, क्या खींचना, यहां पे निचला चीज लिखना 1 और यहां पे लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। अरे सब कुछ सेम है, खाली 1 2 लिखे हैं हाँ या ना यार। अभी तो कोई नया चीज नहीं बताया, वही पुराना चीज पर ब्रश लगा रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है? बस ये नया चीज, अपर लिमिट। ओके, ये फाइनल पॉइंट है और ये कौन पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट। बहुत अच्छा बाबू, फिजिक्स कहता है फाइनल में से इनिशियल घटता है कि जुटता है, ऑब्वियस बात है। तब हम क्या करेंगे, x के पावर 5 2 का पावर 5, x के जगह पे 2 रखेंगे बटा 5 माइनस इनिशियल वैल्यू रख, x के जगह पे क्या रख, 1 के पावर 5 बटा, अब बताओ 2 के बड़ा पावर 5 कितना होला, 32 बटा जा 32 बटा 5 में से 1 बटा 5, आंसर आई 31 बटा। केकरा केकरा समझ में आ रहा है? हाँ दोनों नहीं ना आ रहा है? 100% 150% दम है। तो सर ये फिजिक्स में आज तक तो एरिया निकालने के लिए नहीं दिए थे, फिजिक्स में कैसा सवाल आएगा, यू सवाल आ सकता है ना? ये मैथ है, ये फिजिक्स में काय पटिया पढ़ा होता, थुथुरा का। यस थुथुर, देखो ऑलवेज बी अ थुथुर, अदरवाइज यू विल नॉट लर्न अ सिंगल टॉपिक। थुथुर का मतलब, हाँ जिससे क्लास में अगर हमको बेइज्जत होने से डरे नहीं लगता है तो हम कौन सवाल पूछ लेंगे। हमारे सर जब हम बेंगलुरु में पहली बार गए, बेंगलुरु में कोटा उटा पढ़ के
इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई नहीं। तो हमार गुरु बतैलन, वो गुरु बंगाल के रहलन। वो आगे कह देना है ना, सुन, क्लास में तुम पहले के दिन बताया सारा बच्चों से, क्लास में अगर तुम सोच लिए कि ये लड़की सबके सामने अपना इमेज बनाना है, बर्बाद हो जीवे। तो हम समझ गए नहीं, और उसके बाद अपने आप में माया त्याग देनी। 2 दिन बेइज्जत होने के बाद 500 से नहाई लो छोड़ देनी। हैंगावत रहे सर बैठी, ओकर बाद सर सवाले पूछ दी। हमको तो लाजो नहीं लगता था कि सर हई गुना होता, क्यों कर दिए गुना, बताइए तो। गुना पूछ सकता नहीं हम। जब तक हमको बेइज्जत से डर न लगना तब तक आप लर्नर नहीं है, यू कैनॉट लर्न। तो सर बोले फर्स्ट बी अ थुथुर। क्या बनो? थुथुर का मतलब तुमको हर चीज से डर खत्म हो जाए। तुम बेइज्जत, तुम्हारा अगुवाई थोड़ी हो रहा है यहाँ, तुम्हारा इमेज थोड़ी बनाना है। बाल झाड़ के आओ, नहीं झाड़ के, उसे घंटा का फर्क पड़ता है, हाँ या ना? गुरु के लिए सब एक समान, हाँ या ना यार? तो एकदम बेइज्जत होने के चक्कर से आइए, एकदम कोनो सवाल पूछिए, 12th स्टार्ट होने वाला कुछ दिन में, बेइज्जत अपने आप को समझिए। साफ क्लास में सर बेइज्जत करता रहा, तुम कोई बात नहीं, थैंक यू सर, बैठ हो गया। अगला दिन से फिर स्टार्ट करते नहीं बेइज्जती, हाँ या ना? आना चाहिए सब कुछ, हम पूछेंगे सब कुछ, एक छोटा भी चीज हम छोड़ेंगे। मान लीजिए बोर्ड पे छूट गया जनता, कोनो कोनो लिखल जाके कह लेते बाकी यार हमरा धीरे लिखनी इसलिए छूट गई, लख ओकनी के लिख ले बड़ा सन तेज का। आ बगल वाला सब तेज बुझाल ना, बुझाता हमरा कुछ नहीं किया होता, बगल वाला सब बोलता बुझाला बाप रे कितना बड़ा पढ़ा वो गधे पढ़ा नहीं है। तुम टेंशन नहीं लो। जैसे फिजिक्स में सवाल आया एग्जाम्पल 2, कौन सा सवाल? फिजिक्स। सुनेगा नहीं ना? सुनेगा तुम लोग को सुनने का इंटरेस्ट है? क्वेश्चन दिया है v बराबर टी स्क्वायर, क्या दिया है? v बराबर फाइंड डिस्टेंस, फाइंड ट्रेवल्ड। स्पेलिंग डबल ही होता है ना, डबल एल होता है, डबल इन का मतलब में कहां से शुरू होता है? 0 से। 1 घंटा में आओ मतलब अभी से कितना घंटा? तुम्हारे आंख में नींद है क्या जी? पीछे आंख में क्या है? नींद। में 2 सेकेंड। का पूछलक? डिस्टेंस मने दूरी। अब दूरी वाला चीज, समय वाला चीज, वेग वाला चीज, ये सब तो फिजिक्स में पढ़े, हो या ना? हम क्या पढ़ा रहे हैं? मैथ, हो या ना? चुप, फिजिक्स पढ़ा रहे, फिजिक्स पढ़े लड़ा था ना, मैथ पढ़ा रहे। आंसर कौन सर? एसएम सर। आइए यहां पे आते हैं। क्या बोली तू? मैं मैम दिखती हूं? पागल डफर। मैथ आ गया, पागल है एकदम, उल्लू है बिल्कुल, डफर की तरह बात करता है। कभी भी ऐसे मत बोला करो मैम। ओके डफा। अरे बाबा इधर देख लो, मेरे को नहीं बोर्ड को, मैम को घूरते रहते हो, आदाल है। चलो आ जाओ, देखो मैम को नहीं बोर्ड को। बाबू उत्तर डिस्टेंस निकालेगा है ना ताकतन? बाबू भी बराबर क्या होता है? डीएस बाई। ये बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, हाँ या ना? चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक बानो? दूरी बटा डी, डी छोट छोट होला, हाँ या ना? अब के तो पता नहीं है छोट। तुम्हारे करीब मुझे छोटे छोटे कदमों में आना है, तो ये छोटा छोटा कदम, अरे जिंदगी भी तक पहुंची ना हो, हाँ या ना? चलो ना, डीएस बराबर हम लिख सकते नहीं, वी डी टी। देखते नहीं लिख सकते हैं क्या? हाँ अरे बोल ना, अरे हेकरा के हिया गुना कह दे दी, ठीक बा? दोनों तरफ इंटीग्रेशन के साइन लगा दे। क्या लगा दे? तो है ना लगा दे डीएस, है ना लगाने भी लगा देनी। बाबू छोट 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 दूरी चलते चलते बेचारा दूरी चलिए थी। हाँ बोल ना, हाँ ही यहाँ भी कितना दे लेवा? देखा था क्वेश्चन में क्या दे लेवा? मस्त एजन का रख दो टीएस। कहां से कहां? 0 से कितना सेकेंड? सही बोला था नीनू? ओके। हेजन का लिख दो डी टी। क्या जबरदस्त है, एक्स के बदला यहाँ पे क्या टी है? अब मस्त एस बराबर हई कितना हो गया? टी क्यूब आई 3।
कहां से कहां पटिया चला था? जीरो से टी के जगह पे क्या रकम? 2। अरे बोला था ना 2 का पावर 3/3, जीरो रकम तो जीरो हो जाए। एस इक्वल टू कितना हो गया? 8/3 मीटर। और ये हो गया आंसर। केकरा समझ में आ रहा है? दुनिया का कौन सा सवाल बना दोगे? इंटीग्रेशन समझ में आया? बाबू जितना देर पढ़ाया उतना ही प्रिसाइज रूप से लिखना भी है, उसके बाद 2 क्वेश्चन बना के घर चले जाना है। मस्त बवाल। चलिए आइए। बाबू एक बात बताओ, समझ में सबको आया है ना? x के पावर n बा तो क्या बोल x के पावर n प्लस 1 बटा जति ऊपर हुए खत्म। हंसते खेलते इतना पढ़ लिए तुम लोग कम है। रोज इतना पढ़ लिया जाता बा, फिजिक्स मैथ दोनों एक संग बवाल हुई। ये जैकेटवा खुला पर ठंडा क्या लगा था? कौन बोली है ये? आप कुमारी जी आप बोली हैं? आप लोग इतना मत बोलो, तुम लड़की तो बहुत गंदी हो। इन लोगों को देखो, अच्छी लड़कियां। हाँ तू लड़का है कि लड़की है? बोल रहा है कि हम कुछ नहीं। ओके दैट्स गुड, दैट्स गुड। हंसते हंसते बाबू खत्म कर, उसके बाद हंसावत नहीं हमनी मन से। क्यों नहीं? प्लस कर। हाँ ये लड़का सुबह में बते नहीं, जन सवाल ही पूछला का तरह बते नहीं। क्या बोले हैं? वेरी गुड। ये हमने तो पूछला का। मैथ में भी पढ़ा होता नहीं एरिया, लेकिन वो में डिटर्मिनेंट के एरिया पढ़ा होता। आयु में भी एरिया पढ़ा होता नहीं। अब फिजिक्स में गॉस लॉ में भी एरिया पढ़ा है, वेक्टर के एरिया, क्रॉस प्रोडक्ट, खाली एरिया एरिया एरिया। यहां तक हो गया? एक एक लाइन लिखेगा, क्योंकि अब जीवन में ये दोबारा नहीं मिलने वाला। मैथ्स वाले ये नहीं पढ़ाएंगे। मैथ्स वाले सिंपल फॉर्मूला बताएंगे, कॉस का साइन, साइन का माइनस कॉस, बस अपना बवाल करेंगे। लॉग लॉग एक्सपोनेंशियल ये सब पढ़ा के छोड़ देंगे। अल्लाह क्या पता नहीं चलेगा इंटीग्रेशन आखिर होता क्या। तुम्हारे नोट्स में रहना चाहिए, ये कॉपी कभी खोना नहीं चाहिए। पूरा 1.5 साल तुम्हारे पास रहा, 1 साल एटलीस्ट, 1.25 साल, मतलब 1.5 साल रहेगा तो सारा कंपटीशन में भी काम दे देगा। दिल दे दिया ये सच है पिया। लोग कहते हैं मैंने तुमको दिल दे दिया। तुमको अभी तो बोलनी है। सर स्ट्रेट है। स्ट्रेट का मतलब सीधा सपाट आदमी आदमी है ना। आइए, क्या बात है, क्या बात है। अब तो मुंह में जुबा भी आ गया आप लोगों को। सही है, सही है। इतना ना हंसे, हंसाएं कि सर के माथा पे आप हगने लगे। अच्छा है, अच्छा है। लोग कहता ही है कि बच्चों को मुंह पर माथा पर नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन हम कहते हैं कि बेचारा चढ़िए जब तक हगे ना दे। लेकिन अब हो गई बात तो नहीं, अब ना मजाके ना करो। तुम हमें भूल जाओ, हमें कोई गम नहीं। तुम हमें भूल जाओ, हमें कोई गम नहीं। लेकिन याद रखना, जिस दिन हमने तुमको भुला दिया, समझ लेना दुनिया में हम नहीं।
आए भाई छोटका तक हो गई। आज तुम लोग का इंटीग्रेशन शुरू हो गया, खत्म भी हो गया। बधाई, बधाई, बधाई। और बाकी का इंटीग्रेशन मैथ्स में पढ़ना है। अभी बहुत है, क्वेश्चन है। बाबू यहां से अब यहां तक सब लोग लिख लो पूरा। हम पूरा हटा रहे हैं यहां तक। टेंशन बिल्कुल नहीं तो। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही। अच्छा चल ठीक बात, दूसरा दूसरा का कुछ कुछ तो नहीं के ना बोले तो नहीं के मौजूद ना बुक लिखो, लिखो, छोड़िए। ऐ काश कहीं ऐसा होता दो दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ ना होती जीने में। ये सब गनवा गा के अपना शायरी बनावता नहीं, थू थू आदमी खाने बतिया। जल्दी जल्दी छूट गया कहा? ठीक है, और ऊपर
अच्छा, याद आ रहा है तुम लोग को, एक बार हम तुम लोग क्लास में लिखवाए थे, VT ग्राफ के एरिया अंडर से निकलता है डिस्प्लेसमेंट, लिखवाए हैं। और हम तुम लोग को बोले थे कि इसका कारण बताएंगे कब, जब इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे तब। याद आ रहा है? इसका कारण यही होता है कि VT ग्राफ के नीचे का एरिया कैसे निकलता है, इंटीग्रेशन से। यहां पे क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन। नहीं समझ में आ रहा है? अरे गधेड़ा है, छोड़, मत लिख। जो रोज आता है उसके लिए है, देखो शुरू से जो आ रहा है। हम तुम लोग को बताए थे कि हई है भी, आई है टी। अगर ऐसा ऐसा ग्राफ है तो इसके नीचे का एरिया क्या दिखाता है? अरे हाँ या ना? हई देखो तो कथी का कर्व दिया हुआ है बाबू। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए कथी कियो, क्या कियो? इंटीग्रेशन शुरू में हम क्या लिखवाए हैं, कहां गए लो? क्या लिखे हैं, क्या लिखे हैं? ओहो, इसका मतलब VT ग्राफ के नीचे का एरिया अंडर द कर्व क्या देगा? समझ में किसको किसको आ रहा है? नहीं आ रहा है ना बाबू? एक एक चीज अभी वही हम देख रहे थे, अपना ही नोट्स जो तुम लोग को भेजे हैं, तो उसमें लिखवाए हुए हैं VT ग्राफ का कर्व क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। और उसमें का कम से कम 5 को सवाल बनवाया है। देखो ना, 2 से 3 सेकेंड, ट्रायंगल, रेक्टेंगल का निकाल के जोड़े थे, याद नहीं आ रहा है? गजब है, आज से 8-9 महीने पहले का चीज है। ठीक है, चलिए। अभी हम इंटीग्रेशन का 15 को सवाल देंगे, 15 घर से बना के आना है। अभी बनवाएंगे बहुत अच्छा अच्छा चीज। बात मत करो, लिखिए। तुम लोग बकवास कर रहे हो, मेरे दिमाग से क्वेश्चन उड़ रहा है। प्लीज थोड़ा सा रिसर्च करके सोचने दो। पढ़ा नहीं रहा मोतिहारी टाइप, कुछ ऐसा क्वालिटी देना चाहते हैं एक बार में, इसलिए थोड़ा सा इत्मीनान रखिए। तीन चार प्रॉपर्टी लिखवा देते हैं जल्दी से, क्योंकि वो हो जाएगा तो आपका ऐसा कंसेप्ट हो जाएगा ना कि दुनिया का कोनो सवाल बनाओ, जो हम अभी करने जा रहे हैं। दिस इज स्पेशल इन मोतिहारी। इत्मीनान रखो, अब प्लीज थोड़ा सा हल्ला मत करना आप, क्योंकि अब सीरियस हैं। बच्चों वाला चीज पढ़ा दिए, थोड़ा सा कठिन आते हैं। अभी हम एक एक चीज पूछेंगे। लोअर लिमिट क्या होता है, अपर लिमिट क्या होता है, फाइनल क्या होता है, इनिशियल क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन से निकलता क्या है। ये एक एक चीज नहीं आएगा तो थूर के भेजेंगे आज घरे। याद रखिए, कल स्टार्ट हो जाएगा रोटेशनल डायनेमिक्स। ये तो बेसिक पढ़ाए हैं, कल से कोचिंग मत छोड़िएगा। आइए, उसके बाद मात्र अब 14 दिन और है क्लास 12 स्टार्ट करने के लिए। काउंटडाउन ऑलरेडी स्टार्टेड है, 14 डेज मतलब 2 हफ्ता। सेम 10 से 12, और समझ लो 10 से 12 है तो 10-20, उसमें से 12 बजने में 10 मिनट कम रहेगा, छोड़ देंगे। मतलब हमको 1.5 घंटा पढ़ाना है एट एनी कॉस्ट। 2 घंटा टाइम आप लोग को अपना लेजर रखना है। किसी बीच में 10 से 12 कहें कोचिंग ज्वाइन नहीं करना है। दोबारा से 11th चालू होगा मार्च में।
मार्च लास्ट वीक होली के बाद दूसरा नया सेशन, उसमें जिसको जिसको मेरे छात्र जो 7,000 रुपये दिए हैं वो परमिटेड हैं, पढ़ सकते हैं दोबारा 11, और जिनको कंपटीशन देना है वो पढ़ सकते हैं, जो ड्रॉपर हैं वो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम 11th ऐसे पढ़ाते हैं कि बकवास बिल्कुल नहीं करते हैं, सारा जेईई नीट के क्वेश्चन बनेगा क्लास। और 12th में तो सपने रही जेईई नीट तो नहीं के बनेबल होगा, कुछ बच्चों का टेस्ट लेंगे, उन्हीं को छांटेंगे, उन्हीं से बनवाएंगे, बाकी सारा को बोर्ड्स पढ़ाएंगे। कहेगा उतना टाइम नहीं देंगे 12th में। 12th में सिंपल एक एक चीज हिंदी अंग्रेजी में नहीं सुना होगा तो थूर के रख देंगे, हर चीज सुनेंगे। 12th केवल याद रखो मेरा पहला टारगेट होगा बोर्ड में 100 में 100 लाना, और उसके बाद दूसरा कुछ हमको सोचना है। मैथ्स और फिजिक्स में तुम्हारा 90 अबव रहना चाहिए, उसके अलावा तुम अपना देख लेना केमिस्ट्री कैसे करना है। एग्जाम्पल 2 पे पहुंचा कि नहीं जी तुम? चलो ना, तो क्या दिक्कत है, एग्जाम्पल 2 खाली, उसके ऊपर कुछ नहीं है। एग्जाम्पल 2 उसके ऊपर कुछ नहीं है। एको को सवाल छोड़ना मत बाबू, वरना तो तुम्हारा कॉपी रामबाण है, इसको खाली पढ़ के चल जाए, तुम्हारा नंबर अगर कट जाए तो हमसे बात करना। बहुत बच्चे यहाँ पे एग्जाम्पल है जो बहुत तेज हैं, इंटेलिजेंट, नोट से बाहर क्वेश्चन आता है, अभी तक तो हम नहीं देखे, तो आप कहां से देखिए। नोट्स डिटो नोट्स, कोई भी कंपटीशन हो 11th क्लास और 12th क्लास में बोर्ड से बाहर, बोर्ड उससे बाहर नहीं आएगा, नोट से बाहर, हाँ एडवांस बाहर आएगा। और इसीलिए चुनाव करेंगे बच्चों का, उसको अलग 10 से 12 के अलावा भी उनको आने के लिए हम देंगे समय, शाम में आ जाइएगा। लड़कियों को भी देखेंगे टेस्ट, पहला टेस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाने के बाद, मतलब आप लोग के फरवरी में हम एक चैप्टर असाइन, एक बैच असाइन करेंगे, जिसमें सप्ताह में 3 दिन बुलाएंगे, 2-2 घंटा, उसमें केवल क्वेश्चन बनेगा कॉम्पिटिटिव। टेस्ट पहला अच्छा दे दो, वो टेस्ट केवल बोर्ड्स का होगा, उस टेस्ट में हम चुनेंगे 10 गो 15 गो 20 गो, जो इस नंबर से ज़्यादा लाएगा उसको हम अलग से समय दे देंगे। बोर्ड्स का बैच यहीं रहेगा, चलते रहेगा, बोर्ड में 100 में 100 का गारंटी इस बैच से, गारंटी मतलब पूरा पढ़ाएंगे। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कितना नंबर लाए। 12th में नोट्स पूरा हिंदी पूरा अंग्रेजी, पूरा हिंदी पूरा अंग्रेजी, हई सब बहुत कम देखने को मिलेगा, खाली हिंदी अंग्रेजी हिंदी अंग्रेजी हिंदी अंग्रेजी, ये देखे के मिले। परिभाषा 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 10th क्लास पढ़े वाला लगन ओइंगा कॉपी भरल रही परिभाषाओं से। डेरिवेशंस फरवरी में पहला टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव जो बोर्ड्स लेवल पे होगा, जिसका भी 80% से ऊपर आएगा आपके ऐप पे, उसको हम अलग बैच असाइन कर दें। और याद रखिए हमारा एसएचएम से टेस्ट बचा हुआ है, टोटल 5 टेस्ट होने जा रहे हैं, पांचों टेस्ट आप लोग को एकदम 5 दिन में भीतर ले लेंगे, अभी दिसंबर के बाद 25 दिसंबर के बाद सब 25 दिन में छुट्टी होगा, अरे जनवरी फरवरी 1 जून 2 जनवरी की छुट्टी ना वाला, उसमें 5 टेस्ट आपको देने अपने घर से, ना चले तो अपन भलाई अपना हाथ में बा, नोट्स मिले खोलिए लगन मत, पढ़ के तब टेस्ट दिए। याद रखिएगा 1 जनवरी का छुट्टी होगा 3 दिन, हो गया लिख लिए? अरे बोलो। अब एक सेकंड, एक क्वेश्चन देखते हैं कौन बना देता है, जो बना देगा उसको समझ जाएंगे उसको आता है। क्वेश्चन नंबर 3, सब लोग भाई जानो है ना तक। 10th क्लास कौन कौन पढ़ के आया 11th में? तू नाम मध्यामा देखे बड़े, हाँ हाई पढ़ लो भाई, क्यू बराबर आई टी, याद बा के पढ़ ले बा, क्यू बराबर नहीं पढ़े हो ना, हई तो पक्का याद है, भी बराबर
हो ही ना पढ़ ले विकलांग वाला संतर तुम तो नहीं, यानी 10th के मास्टर तो नहीं रहेगा गधा। हाँ तू गधे नु। हाँ मैंने बाबू बालक देखो प्लीज। हाँ आई बराबर, अरे क्यू बराबर क्या होता है बाबू? तो आई बराबर क्या होता है? तो अभी पढ़ना है हमको अगले चैप्टर में, हमें 12th के पॉइंट का दिन ही पढ़ा दें। हाँ बेटे ठीक बा। ओके बाबू हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आई बराबर डी क्यू बाई डी टी। अरे बोलना। चलो आई बराबर क्या लिख सकते हैं? क्यू होता है चार्ज, आई होता है क्या होता है बाबू? विद्युत धारा, और टी होता है, समझ में नहीं आ रहा? किसको किसको आ रहा है हाथ उठाओ। ये फॉर्मूला होता है जो हम पढ़ाएंगे 12वीं में। तुम लोग 10th में तो विकलांग टीचर से पढ़े हो, नहीं समझ में आया होगा। बोर्ड अगर तुम लोग मोबाइल से पढ़े हो तो और नहीं समझ में आया होगा। याद रखो कभी भी फोन से पढ़ने वाला जो सिस्टम है उससे दूर हो जाओ, अच्छा कर जाओगे। हाँ अब क्या करेंगे हम जानते हैं। चलो तो यहां पे तो समझ गया क्या है ये। अरे डेराइव करें हम कहा? अभी तो नाम जानना। क्यू मतलब चार्ज, आई मने टी मने आई बराबर डी क्यू बाई आई बराबर, मत लिखिए को में प्लीज, हटाओ तो नहीं, हम बताओ तो निकाल है 12वीं में लिखवे करें। हाँ तुम लोग को निकालना है, फाइंड करंट in 2 seconds if charge if I बराबर t का पावर -2। हाँ निकल कर देखो आंसर। और हिंट आई बराबर डी क्यू बाई डी टी। तो क्यू डी क्यू बराबर क्या हुई हो? आई डी टी। दोनों तरफ क्या कर देना है? चलो जो करके दिखा देगा समझ जाएंगे। आंसर एकदम सटीक चाहिए हमको। क्या चाहिए? 2 का पावर जथी तो नहीं कर, एक बार कर, मैथ लगाओ, कैलकुलेशन कर, टाइट। अंतिम सवाल है और हम जितना भी सवाल अभी देंगे होमवर्क लिख लीजिएगा और उसको करके आना है। माइनस हो तब वो प्लस ही होला, +1/1 जीरो हो जाएगा। केवल -1 पे ना जीरो आता है। कलम चलना रहना चाहिए। अब इससे बेसिक कुछ नहीं होता है, 8वां क्लास को बढ़ाएंगे ना तो समझ जाएगा। आज का निष्कर्ष 12वीं का 2 नंबर का सवाल है, बिहार बोर्ड। आंसर बताओ। कथी? वेरी गुड। हैकर केगा बन जाता रे जल्दी। और तुम लोग का बॉर्नवीटा पी के आता है क्या जी? कोचिंग ऑनलाइन देख के आता है? मेरे पिछले साल वाला बैच में बैठा था क्या? तो फिर कैसे बन रहा है? यानी तेज है, बनाओ। तेज कुछ नहीं है, जोड़ घटाव आता है, बात खत्म। ये तो किए हैं की गलत है, तुम्हारा भी गलत है। अब गलत है तो गलत है। वेरी गुड, कुछ तो आया तुम्हारा, अच्छा है। तुम्हारा कितना है? उफ, कोई का नहीं आया, सबका गलत है। हाँ हो सकता है। तुम्हारा कितना है?
-1/2 दो आदमी का आया हो सकता है सही हो। टू देखते हैं। आराम से रिसर्च, कॉपी कलम चलते रहना चाहिए। हम कुछ नहीं जानते हैं, हम 1 मिनट का और समय दे रहे हैं। काउंटडाउन स्टार्टेड। अरे कितना दिन बाद आया आकाश? वीडियो देखता था? वेरी गुड, खुश रही हो। तो आज कुछ नहीं बुझाएगा, बैठ के देखो, जाओ पढ़ाने वाले 1 घंटा बाद। हाँ क्या? उसका फोन ले लो। हाँ जाओ। हम याद रखना 12:15 से स्टार्ट करते हैं क्लास। आपस में डिस्कस कर सकते हैं, कीजिए या कुछ तो निष्कर्ष निकालो गधेड़े। कूलम्ब। ओए तुम इधर आओ, इसको बाबू झाड़ के साइड रख दीजिए, पैर पड़ रहा है। झाड़ दो और साइड रख दो, उस पर रख दो बैटरी पर। हाँ उधर। वेरी गुड, बहुत बहुत थैंक यू, बैठ जाओ। हो गया खत्म टाइम, समय। प्रिंस है नेता का छोड़ा। जब तो लगे जोड़ घटाओ ना आई तो ये नु कोई है ना। बाबू इधर क्यों लिख दें? इधर आई कितना है? टी का पावर। अरे इसके बाद लिख रहे हैं, कहां से कहां? कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू? टी का पावर -2 है, +1 डिवाइडेड -2 प्लस, कहां से कहां तक जा रहा है बाबू? टी का पावर -1 डिवाइडेड बाई कहां से कहां? सब लोग देखिएगा बाबू, माइनस को बाहर ले लें बाबू। टी का पावर -1 को क्या लिख देते हैं? 1/, टी का पावर -1 को 1/t लिखते हैं। यहां पे 0, यहां पे 2। बाबू माइनस बाहर है, सब लोग सुनो। बाबू 0 से 2 मत रखो, सब लोग 1 से 2 रखो। 0 सेकंड पे अनडिफाइंड है, काहे देखने। 1 रखें, 2 रखें, 2 आई, -1/0 भी तो आई। 1/0 कितना हो जाएगी? अनडिफाइंड। और अनडिफाइंड क्या होता है? अनडिफाइंड सारा अनडिफाइंड हो। इतना शुरू में तो रखेंगे, रियलाइज होगी लगा ना। तो -1 नहीं ना, तो नीचे तो आया ही है -1, वो दूसरा खेला हो रहा है। ये वाला टाइम इंटरवल का लॉज है। तुम सबका आंसर गलत है। हट, इसका आंसर आएगा ये है मैथ्स। क्या है? अगर तुम मैथ में तेज हो तबे आंसर आएगा, नहीं तो नहीं है कि गधेड़ा की तरह 1/2 1/2 मतलब -1/2। हाँ नो, शॉर्ट सर्किट। वेरी गुड, सही बोला, ब्लास्ट हो जाए। देयर इज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन दिस सर्किट। हो गया, हाँ वही है। किसको किसको समझ में आ रहा है? यहां पे चार्ज अनंत है, पता नहीं है कितना है, घंटा कुछ नहीं बुझाएगा। 0 सेकंड पे आवेश
सब बाढ़ की तरफ आ रहा है और धीरे धीरे कम हो रहा है। हाँ जी, जी जी मैं नैना बात कर रही हूँ हुडई की, जहाँ से नेल्सन आईक्यू से आपने कार परचेज की थी इम्पेरियल हुडई से। अच्छा, आपने रिव्यू के लिए कॉल कर रखा है अभी, है ना? एक्चुअली मैम आप मेरे को कॉल करो 3 बजे के आसपास। आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी एस्पेक्ट वट एवर आई ऑलरेडी एक्सपीरियंस इन Hyundai सर्विस सेंटर एंड वट एवर प्रॉब्लम राइट नाउ आई एम फेसिंग, आई विल एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर थिंग ऑल्सो। ओके, थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग देयर फॉर मी, थैंक यू। हाँ, तो सही लगता है वही बात। केकरा केकरा ही समझ में आया? नॉट डिफाइंड ना मुझे लगा ना कुछ नहीं घटाओ तो नहीं तो ये लड़का का के बैठने करके जीरो मान ले बैठन, का मान ले बैठन? गधेड़ा नलायक। आए हाँ, सब लोग हई रटो एगो, हाँ हाँ हई रट लो कंसेप्ट, इसके बाद लिख लेना बाबू। हई सब लोग x के पावर 1/2 को बोलते हैं रूट एक्स, x के पावर -1/2 को बोलते हैं 1/√x। हाय देख तो क्या क्या लिखा नहीं हो लिखा है ना, ओहो 1/2 के कितना कहल रूट, -1/2 के 1/√। अच्छा t के पावर, चल x के पावर -1 बा 1/x, x के पावर -2 1/x²। सब लोग रटते चलना बाबू। x के पावर 3/2 बा, तो जानते क्या लिखते हैं? x√x। हाँ, x के पावर -3/2 है, इसको लिखते हैं 1/x√x। हाई 1 2 3 4 5 6, और जाके अपने हॉस्टल वाले रूममेट से पूछना ये सब आता है कि नहीं, देखना चैलेंज नहीं आता होगा। ये सिंपल मैथ था, पहला दूसरा क्लास में कोनो इंटीग्रेशन नहीं लगल, ई होला कोनो सवाल ना, कंसेप्ट रटो। जा कुछ नहीं लिखवा रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन लास्ट एकदम प्यारा। आंसर निकाल के देखो। आंसर आएगा 1/3। जिसका भी आ जाए कॉपी सामने रखो, हम देख लेते हैं। इंटीग्रेशन तुम लोग का हो गया, कल थोड़ा बहुत इसके आगे बढ़ाएंगे और नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। हाँ, नहीं आ रहेगा। x³/3 तो x का पावर ना 1/4 आएगा। x के पावर 4/4 0 से 1 बाबू, 1 के पावर 4/4 -0 आंसर आवे 1/4, यानी 1 के पावर कुछ रहे 1 ही रहेला। इहो बता दिन। 0 का पावर 10,340 कितना बा? खत्म बड़े, 0 ही रही। x के पावर 0 1 वाला रहे ये अच्छा चीज है, पढ़ ऑनलाइन अच्छा बा। चलो ओए लड़का, किसको किसको समझ में आ गया पावर का खेला वगैरह? हाथ उठाओ तो। इंटीग्रेशन का थोड़ा बहुत चीज, हाँ हाथ उठाओ। थोड़ा बहुत कि पूरा आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? स्लाइड नहीं समझे हो? कौन कौन पूरा अच्छे से जोश में तो नहीं? यस सर बोलो तो।
पीछे से कुछ नहीं बोल रहा तुम लोग। 1 2 3 हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश, थोड़ा और तेज, हाउ इज द जोश, वेरी गुड, जाओ, थैंक यू सो मच। इसको समझाएं, कुछ नहीं है ऊपर है। बाबू वही नहीं लिखे हो क्या? हई ना लिख ले, हई ना लिख ले बड़े, तो लिखना लिख। चलो थैंक यू सो मच।